गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 5th। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 5th चैप्टर की एक्सरसाइज का भाषा ज्ञान भाग। प्रीवियस वीडियो में हमने 5th चैप्टर की एक्सरसाइज यहाँ तक की थी। आज हम आगे करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला भाग है एक के अनेक लिखिए। स्टूडेंट्स, हम पहले वचन बदलों का टॉपिक कर चुके हैं। ये सेम उसी तरह है। वचन बदलों में जिस तरह हमने एक वचन को बहुवचन में बदला था, उसी तरह हमें एक को अनेक में बदलना है, यानी एक के अनेक लिखने हैं। जैसा कि पहला शब्द दिया गया है दुकान। दुकान शब्द को पढ़ने से हमें पता चलता है कि एक दुकान के बारे में बात की जा रही है, तो इसे अनेक में बदलने के लिए क्या लिखा गया है? दुकानें। इसी तरह दूसरा शब्द है गली। तो गली को का एक से अनेक बनाने के लिए क्या लिखा गया है? गलियाँ। स्टूडेंट्स, इसी तरह हमें बाकी के ब्लैंक्स को फिल करना है। अगला शब्द है कोयल। तो इसे अनेक में बदलने के लिए हम लिखेंगे कोयले। चिड़िया, चिड़ियाँ। आँख, आँखें। अमराई, अमराइयाँ। दूसरा भाग है विशेषता बताने वाले शब्द चुनकर लिखिए। देखो, जो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द हमें इस बॉक्स में से चुनकर इन ब्लैंक्स में राइट करने हैं। पहला शब्द है बगीचे। तो बच्चों, बगीचे की विशेषता बताने वाला शब्द है हरे भरे। तो यह हम राइट करेंगे हरे भरे। दूसरा शब्द है आम। आम की विशेषता बताने वाला शब्द है अधपके। तो यहाँ हम राइट करेंगे अधपके। बच्चों, इसी तरह हम बाकी के ब्लैंक्स फिल करेंगे। अगला शब्द है तोते। तो इस शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द है शौकीन। अगला शब्द है पेड़। पेड़ की विशेषता बताने वाला शब्द है बड़े। कोयल। कोयल की विशेषता बताने वाला शब्द है काली। बच्चे। बच्चे की विशेषता बताने वाला शब्द है समझदारी। बच्चों, अगर व्याकरण की भाषा में कहा जाए तो जो शब्द किसी शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तीसरा भाग है शब्दों में जो भी वर्ण हैं उन्हें अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे अनोखा। तो इसके वर्णों को अलग अलग करके लिखेंगे, लिखा गया है। देखिए, पहला वर्ण है अ, फिर न। न में कौन सा स्वर जुड़ा है? ओ। ओ प्लस ख। ख में कौन सा स्वर जुड़ा है? आ। यानी हमें वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि वर्ण विच्छेद करते समय हमें व्यंजनों को स्वरों से अलग करना है। इसे ही कहते हैं वर्ण विच्छेद। नीचे लिखे शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। पहला शब्द है आम। तो आम का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? आ प्लस म प्लस अ। इसी तरह हम बाकी के ब्लैंक्स फिल करेंगे। दूसरा शब्द है रसीले। र प्लस अ प्लस स प्लस ई प्लस ल प्लस ए। नेक्स्ट शब्द है मिठास। म प्लस ई प्लस ठ प्लस आ प्लस स प्लस अ। अगला शब्द है अमृत। अ प्लस म प्लस री प्लस त प्लस अ। बच्चों, आपने ध्यान रखना है कि जब हम व्यंजन में से स्वर को अलग करते हैं तो हमें व्यंजन के नीचे हलंत लगाना है, जिसका मतलब है कि यह आधा वर्ण है। जैसे कि हम इसे कहेंगे आधा म। जब इसमें स्वर जुड़ जाता है तभी यह पूर्ण व्यंजन बनता है। चौथा भाग है फलों और पक्षियों के नाम लिखकर वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। देखो, जो नीचे फलों और पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों की सहायता से हमें इस वर्ग पहेली को पूरा करना है। पहला चित्र है एक पक्षी का। तो इससे क्या शब्द बनेगा? मैना। दूसरा चित्र है एक फल का। तो इससे क्या शब्द बनेगा? नाशपाती। तो इसी तरह हम बाकी के ब्लैंक्स फिल करेंगे। तीसरा चित्र एक पक्षी का है जिसका नाम है तीतर। चौथा चित्र है एक पक्षी का जिसका नाम है कबूतर। पांचवा चित्र है एक फल का जिसका नाम है तरबूज।
छठा चित्र भी एक फल का है जिसका नाम है खरबूजा। बच्चों, किसी भी वर्ग पहेली को पूरा करते समय आपने नंबर का ध्यान रखना है, तभी आप सही वर्ग पहेली को पूरा कर पाएंगे, यानी तभी आप वर्ग पहेली को सही शब्दों से पूरा कर पाएंगे। अगला भाग है हंसते खेलते। गर्मी से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, उनसे संबंधित चित्रों पर सही का निशान लगाइए। देखो बच्चों, इस पिक्चर में यह लड़का चाय पी रहा है। गर्मियों में हम चाय पीना पसंद नहीं करते, तो इस पर हम क्रॉस करेंगे। इसमें आइसक्रीम खा रही है, तो गर्मी में हम आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। इस चित्र में इस लड़की ने स्वेटर पहनी हुई है, यानी ऊनी वस्त्र पहने हुए हैं, जो कि हम सर्दियों में पहनते हैं, तो इस पर भी हम गलत का निशान लगाएंगे। इस चित्र में यह लड़की तरबूज खा रही है, तो हम भी गर्मियों में तरबूज खाते हैं, तो इसलिए हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। इसमें ये लड़की धूप में बैठी है। हम सर्दियों में धूप का आनंद लेते हैं और गर्मियों में धूप में हमें गर्मी लगती है, इसलिए हम इस पर क्रॉस करेंगे, यानी गलत का निशान लगाएंगे। गर्मी से बचने के लिए हम पानी ज़्यादा पीते हैं, तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। और गर्मी से बचने के लिए हम बार बार नहाते हैं, लेकिन सर्दियों में हम नहाने से बचते हैं, इसलिए हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। लेकिन हमें सर्दियों में भी नहाना चाहिए। इस चित्र में लड़का पंखे की हवा ले रहा है। हम भी गर्मी से बचने के लिए पंखे की हवा लेते हैं, तो इस पर भी हम सही का निशान लगाएंगे। बच्चों, आज आपने पेज नंबर 37, 38 और 39 अपनी हिंदी की बुक में फिल करना है। यही आज का आपका होमवर्क है। थैंक यू।